आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए थे तो जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था या गुरेज़ा थे, उनने हाथ नहीं मिलाया था। अब हुआ क्या, चूँकि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में जारी है, पाकिस्तान में इसका इजलास हो रहा है, तो इस्लामाबाद में जब बाकी तमाम तर ममालिक के जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जब आप जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जब वो पाकिस्तान आए तो उनका इस्तकबाल करने के लिए कोई हमारा ना तो वज़ीर गया ना ही वज़ीर आज़म गया। अब जो आप कह सकते हैं कि जो अदले का बदला है, जैसा उन्होंने किया था वैसा ही हमने बदला लिया है। इससे पहले हमने देखा जो रूस के वज़ीर आज़म आए थे उनका इस्तकबाल करने के लिए, या फिर जो चाइना के वज़ीर आज़म आए उनका इस्तकबाल करने के लिए, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं चाइना के वज़ीर आज़म को वेलकम करने ख़ुद एयरपोर्ट पे गए, उनको रिसीव किया और रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब आए, चूँकि उनने भी भारत तो अखलाकी और सफ़ारती आदाब का तो उसको वैसे तो पता है नहीं, तो जब वो आए तो उनके साथ भी फिर वैसा ही सलूक किया गया, उनको भी रिसीव करने कोई भी वफाकी वज़ीर या वज़ीर आज़म नहीं गया। वैसे वज़ीर आज़म तो उनने तो जाना नहीं था, लेकिन वफाकी वज़ीर भी कोई नहीं गया कि उनको वो रिसीव करता। अब जो OIC का SCO का इजलास है वो इस्लामाबाद में जारी है। मुख्तलिफ़ डेलीगेशन वो थे, मुख्तलिफ़ ममालिक के जो डेलीगेशन थे वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। आज इसका जो बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ है वो होने जा रहा है। अब देखना यह है कि जो मुख्तलिफ़ जो मायदे हैं उन पर दस्तखत होने हैं और पाकिस्तान जो है इस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठाता है। बहरहाल इंडिया का आना ही काफ़ी है कि वो इंडिया इस तरह से, मतलब उसका आना और फिर इस तरह से पाकिस्तान का रिसीव करना, तो उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। SCO कॉन्फ्रेंस जो कि इस्लामाबाद में जारी है और ये कल तक इसका जो इजलास है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, जो दहशतगर्दी है उस हवाले से बात होगी, जो मईशत है उसके हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ जो डेलीगेशन है वो जो अपने अपने एक्सपीरियंसिस है वो शेयर करेंगे। तो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद देखना यह है कि जो पाकिस्तान के लिए इसका आउटपुट है वो क्या निकलता है। बहरहाल जो मेन स्टोरी थी वो यही थी कि जो भारत ने हमारे साथ किया था तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है और उसका बदला लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को आपने शेयर भी लाजमी करना और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।